जय श्री कृष्णा, राधे राधे, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। आप जिस भी टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं आप लोगों का टीसीए में तहे दिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। कैसे हैं आप सब लोग? मैं केपी चौधरी आप लोगों के लिए आज लेकर आया हूं क्लास 8 की एक्सरसाइज जो अपने पास 3.3 है वो लेकर आया हूं चैप्टर नंबर जो 3 में। और इस वाली एक्सरसाइज में हम जो स्पेशली होते हैं वो डायग्राम्स गिवन होते हैं। ऐसे क्वेश्चन आने के जो चांसेस है वो थोड़े से मैक्सिमम ही रहते हैं, क्योंकि एक थोड़ा इजी टाइप का क्वेश्चन होता है। इस टाइप वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें हम डायग्राम को इजीली अगर अपन पढ़े तो वहां से अपन ऐसे क्वेश्चंस को बहुत इजी तरीके से कर सकते हैं। ऐसा आप लोगों के लिए मैं आप लोगों को ये जरूर कहूंगा कि इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा टाइम रिवाइज करें, बार बार इस वीडियो को जरूर देखना है, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए जो आज क्वेश्चन लेकर आया हूं वो वाला क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम ऐसा होता है कि ऐसे डायग्राम्स क्वेश्चन में एग्जाम्स में, प्री बोर्ड्स में, डीटीएसओ में पूछे जाते हैं, तो वहां आप ज्यादा से ज्यादा इन क्वेश्चन को राइट करने के जो चांसेस है वो बना सकते हैं। आप लोगों को जो मैं यहाँ इसके साथ ही आज स्टार्ट करना चाहूंगा कि क्वेश्चन नंबर 2 लेकर आया हूं। क्वेश्चन नंबर 2 है, उसको स्टार्ट करते हैं और स्माइल के साथ इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ज्यादा हेडेक लेने की जरूरत नहीं है। मैं आप लोगों को पहले क्वेश्चन, उसके बाद डायग्राम को रीड करके बता देता हूं, फिर आप इजीली उस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज अपना वर्क। देखो, आज का जो अपना कंटेंट रहेगा, जो अपना वर्क रहेगा, उसको आप स्पेशली ध्यान से देखना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आने के मैंने पहले भी कहा चांसेस ज्यादा है। तो आप देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 ये कह रहा है कंसिडर द फॉलोइंग पैरेललोग्राम्स, यानी हमें जो नीचे गिवन डायग्राम है वो सब पैरेललोग्राम है। स्पेशली मैं पैरेललोग्राम की ही आपको पहले 2-3 बात बता देता हूं जो इस चैप्टर में आपको प्रॉपर्टीज में बुक में भी गिवन है। पैरेललोग्राम हम उस डायग्राम को बोलते हैं जिसकी ऑपोजिट साइड्स पैरेलल और इक्वल होती है। वापस से सुन लेना, जिसकी ऑपोजिट साइड्स पैरेलल और इक्वल होती है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपने 7th क्लास में पढ़ी थी कि इफ टू लाइंस उनको एक ट्रांसवर्सल लाइन अगर इंटरसेक्ट करती है और उसके वन साइड के जो इंटीरियर एंगल्स है उनका सम अगर 180 डिग्री हो जाए तो वो दोनों की दोनों लाइन पैरेलल लाइन कहलाती है। यही यहाँ पे है। तो हमें यहाँ पे जिस चीज की जरूरत पड़ेगी वो सबसे स्पेशली है बस एडजेसेंट एंगल्स। एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं ये आपको पता होना चाहिए। एडजेसेंट एंगल्स बोलते हैं दो एंगल्स जो जैसे मान लीजिए दो पास पास वाले वर्टेक्स से बनते हैं ना, उनको एडजेसेंट एंगल बोलते हैं। मैं आपको समझने के लिए एक बार थोड़ा सा बता देता हूं। जैसे वाई और ये वाला एंगल है, या फिर वाई और जो 50 डिग्री है ना, उनको एडजेसेंट एंगल बोलते हैं, जो अपने पास नेबर वाले वर्टेक्सेस से बन रहे हैं। अब आप इनको भी एडजेसेंट एंगल बोल सकते हैं, 50 और एक्स को भी। एक्स के यहाँ पे जो भी एंगल है, चलो यहाँ नहीं है तो यहाँ मान लो, अपन मान लेते हैं कि यहाँ पे अपने पास मान लो कोई एक एंगल है, एंगल 1 मान लेते हैं नंबरिंग में, तो 1 और x भी अपने पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे एडजेसेंट एंगल्स हो जाएंगे। यहाँ पे भी जैसे आपको मैं कहूं कि ये एंगल है, ये एंगल है, ये एंगल है, ये एंगल है, तो ये एंगल्स गिवन है। और साथ में अगर एडजेसेंट एंगल्स की बात हो ना तो पास वाले दो एंगल्स की बात होती है। तो ये एडजेसेंट एंगल्स इस तरीके से बनते हैं किसी भी डायग्राम में। ये तो थी इनकी बातें जिनकी हमें जरूरत पड़ेगी। अब आगे इस क्वेश्चन को और रीड करते हैं। कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन्स। जो हमारे पास अननोन वैल्यूज है उनकी हमें क्या एक्स, वाई और जेड इनकी वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। तो चलिए क्वेश्चन का सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। बहुत ईजी है और ज्यादा बहुत बड़े बड़े आंसर्स नहीं है, आप छोटे उनके आंसर्स राइट कर सकते हैं अपनी पूरी लैंग्वेज राइट करते हुए। जैसे अगर अपन फर्स्ट वाले डायग्राम में देखें तो यहाँ ए राइट किया गया है, यहाँ बी राइट किया गया है, यहाँ सी और डी, यानी अपने पास ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है। कौन सा ग्राम है? पैरेललोग्राम है। ये देखो मैं थोड़ा शॉर्ट में राइट कर रहा हूं, पैरेलल और ग्राम मतलब पैरेललोग्राम है। अब आगे देखिए, यहाँ पे अपन को z गिवन है, यहाँ 100 है, यहाँ x है, यहाँ पे y है। आप लोगों को पता ही होगा कि अगर दो पैरेलल लाइंस होती है और उनको अगर कोई भी एक लाइन ट्रांसवर्सल कट करती है तो उन दोनों का सम 180 होना चाहिए। बस इसी चीज को याद रखते हुए इस पूरे क्वेश्चन को आप बहुत इजीली कर सकते हैं। देखिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन का सोल्यूशन, और इसके साथ ही मैं आप लोगों को इसका जो सोल्यूशन है वो करवा देता हूं। तो इस क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन करते हैं। देखिए ध्यान से आप लोगों को किस तरीके से सॉल्यूशन करना है, बहुत इजी सॉल्यूशंस होंगे। फर्स्ट वाले ए बी सी डी की बात कर लेते हैं। ए बी सी डी की किस तरीके से हम इन वैल्यूज निकालेंगे, ध्यान से देखना। एबीसीडी एक पैरेललोग्राम है। जब पैरेललोग्राम है इसका मतलब हम जानते हैं कि जब ये एबीसीडी पैरेललोग्राम है तो हम क्या जानते हैं कि अगर एंगल बी और एंगल सी को अपन ऐड करें तो वो होना चाहिए 180, क्योंकि ये दोनों के दोनों कैसे एंगल्स हैं, एडजेसेंट एंगल्स हैं। कैसे एंगल्स हैं? एडजेसेंट एंगल। इसका मतलब बी अपने पास 100 डिग्री है तो 100 डिग्री है, प्लस सी जो है अपने पास वो एक्स है, यहाँ 180 पुट कर दीजिए। एक्स की वैल्यू कीजिए 180 माइनस 100 कर दीजिए, यहाँ से 80 डिग्री आ जाएगी और ये रहेगा एक्स का आंसर। अगर एक्स का आंसर 80 डिग्री आ गया तो अब वाई निकाल सकते हैं। वैसे वाई निकालने की जरूरत भी नहीं है, अपन वाई इज इक्वल्स टू डायरेक्ट 100 भी कह सकते हैं। हियर
y इज इक्वल्स टू 100 डिग्री भी कह सकते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ ऑपोजिट एंगल। ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल इन ए पैरेललोग्राम, इन ए पैरेललोग्राम, यानी एक पैरेललोग्राम में ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। बहुत इजी है, ज्यादा कोई इतना नहीं है। अगला देख लीजिए, यहाँ पे z की बात कर लेते हैं। तो z इज इक्वल्स टू, आप जानते हैं ये इसके ऑपोजिट है, ये हमने ऑलरेडी फाइंड आउट कर लिया था। तो z इज इक्वल्स टू x राइट कर दीजिए, और z इज इक्वल्स टू x है, इसलिए z इज इक्वल्स टू हो जाएगा 80 डिग्री, क्योंकि हमने ऑलरेडी पहले फाइंड आउट कर रखा है कि इसका आंसर 80 डिग्री आएगा। अब बात कर लेते हैं सेकंड वाले डायग्राम की। यहाँ से हमने x, y और z, यानी हमने x की वैल्यू निकाल दी है, हमने y की निकाल दी और हमने z की वैल्यू निकाल दी, और यही इसमें पूछा गया था। बात करते हैं सेकंड नंबर डायग्राम में। यहाँ देख लीजिए, यहाँ अपने पास 50 है, तो 50 प्लस y वो दोनों होने चाहिए 180 डिग्री। बहुत ही अच्छी बात है। यहाँ से y की वैल्यू है जो अपने पास आ जाएगी 180 माइनस, मुझे बता दो 50 करने पे कितने डिग्री आता है। यहाँ से हो जाता है 130 डिग्री, यानी y की वैल्यू कितनी है 130। अगर y 130 है तो x आप ऑलरेडी मुझे बता सकते हैं कि y इज इक्वल्स टू x होगा, यानी अपने पास यहाँ x की वैल्यू भी आ जाएगी 130 डिग्री, जस्ट बिकॉज ऑफ ऑपोजिट एंगल्स। तो मैं यहाँ राइट कर रहा हूँ। आगे देख लीजिए, यहाँ अपने पास इस 1 की वैल्यू निकालनी है। आप चाहे यहाँ से निकाल लीजिए, चाहे यहाँ से निकाल लीजिए, सेम आंसर आना है। देखो यहाँ x, क्योंकि x भी 130 है, y भी 130 है, इसका मतलब कहीं से भी निकाल लो। तो x प्लस एंगल 1 इज इक्वल्स टू अपने पास 180 होगा, क्योंकि दोनों एडजेसेंट एंगल है। x की वैल्यू 130 है, प्लस एंगल 1 इज इक्वल्स टू 180। यहाँ से अपने पास जो एंगल 1 की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 130 को ट्रांसफर कर देंगे तो 180 माइनस 130 करने पर हमारे पास जो डायरेक्ट आंसर आएगा वो आ जाएगा 50। अगर आप चाहते तो यहाँ से 50 ऐसे भी बता सकते थे कि ऑपोजिट एंगल इक्वल होता है। तो आप जिस भी तरीके से बताना चाहें बता सकते हैं। आगे देखिए, हमें चाहिए जेड। एंगल जेड और एंगल 1 को देखें ना, तो ये दोनों मिलकर के एक चीज बना रहे हैं, जो मैं आप ब्रैकेट में लिख देता हूं। ये बना रहे हैं LPA। ये LP लिबे वाला LPA नहीं है, ये LPA लीनियर पेयर एंगल्स वाला है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना है LPA। आगे देखिए, हमें एंगल जेड चाहिए, हमें तो जेड चाहिए। एंगल जेड प्लस यहाँ इस एंगल 1 की वैल्यू अभी 50 थी, वो राइट कर दिया, 180 के इक्वल है। एंगल जेड की वैल्यू आ जाएगी 150 को, सॉरी, अगर 50 को 180 की तरफ अगर सेंड करेंगे तो यहाँ से जेड की वैल्यू आ जाएगी अपने पास 130 डिग्री। तो इस वाले डायग्राम में ये 3 आंसर्स थे। वैसे हमने 3 देख लीजिए, y की वैल्यू निकाल दी है, हमने x की वैल्यू निकाल दी है, ये रहा, और इसके बाद एंगल 1 निकाला तो एंगल 150 आया, और उसके बाद जेड की वैल्यू निकाल दी 130 डिग्री। तो इस तरीके से आप इजी छोटे छोटे से क्वेश्चन है बहुत इजीली राइट कर सकते हैं। इतना ज्यादा कोई बहुत बड़े ऐसे नहीं है कि कोई आप लोगों से होंगे नहीं या कोई हार्ड आता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो ज्यादा हेडेक लेने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। आगे देखिए, हाँ, तो अब बात कर लेते हैं थर्ड वाले पार्ट की। देखो, थर्ड वाला पार्ट भी बहुत इजी है, ज्यादा इतना कुछ ही नहीं है। पहले यहाँ देखिए ध्यान से, यहाँ 90 डिग्री का सिंबल बना है, और ये दोनों आप लोगों को पता ही होगा, जब 2 लाइंस इस तरीके से इंटरसेक्ट करती है तो वर्टिकल ऑपोजिट इक्वल होते हैं। तो ये 90 है, तो एक्स तो आप ऑलरेडी खुद ही कर सकते हो कि 90 है। कहां से है? VOA से है। VOA का मतलब क्या है? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। आपको कंप्लीट राइट करना है। आगे देखिए, यहाँ पे अगर x इज इक्वल्स टू 90 है, तो आप ध्यान से देख लीजिए, यहाँ पे आप मान लो A, यहाँ पे B, यहाँ पे C, यहाँ पे D, यहाँ पे O। आप देख सकते हैं AOB, ट्राइंगल AOB बन रहा है, जिसमें अपने पास एक एंगल x है वो 90 डिग्री है, एक अपने पास जो एंगल इस साइड में जो OBA बन रहा है, OB और A बन रहा है, वो 30 डिग्री है, यहाँ देख सकते हैं। और एंगल अपन को y है वो फाइंड आउट करना है। तो अगर आप ट्राइंगल में 3 एंगल्स होते हैं, उनमें से अगर 2 गिवन होते हैं तो तीसरा निकालना बहुत इजी होता है। सम ऑफ ऑल एंगल्स इन ए ट्राइंगल आर, आपको पता ही होगा, 180 डिग्री होता है। तो यहाँ से अगर अपन x यानी 90, यहाँ से अगर OBA यानी 30 डिग्री और y को ऐड करें ना, तो इन तीनों का सम आना चाहिए 180। यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी, इन दोनों को ऐड करने पे आ रहा है 120, उधर ट्रांसफर कर देंगे तो 180 माइनस 120 आप इजीली बता सकते हैं कितना होता है, 60 डिग्री। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि अभी तक सिर्फ y की वैल्यू आई है, कंप्लीट सॉल्यूशन नहीं है, सिर्फ y का आंसर आया है। आगे देख लीजिए, y का आ गया, तो अब अपन आराम से, x का आ गया था पहले, ये लीजिए वो x का आंसर, ये था y का आंसर, ये लो y का आंसर। अब बात कर लेते हैं अपन, ये लो y का आंसर। अब देख लेते हैं अपन z का आंसर। अगर आप ध्यान से देखें तो ये एक पैरेलल लाइन है, क्योंकि ABCD पैरेललोग्राम गिवन था, हमें ऊपरी क्वेश्चन में गिवन था कि पैरेललोग्राम है। तो अगर ये दोनों लाइन है तो आप देख सकते हैं ये ट्रांसवर्सल की तरह काम कर रहा है। तो यहाँ पे जो y और ये z बन रहा है, ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, आप आराम से सोच सकते हैं। तब तक मैं आपको बता देता हूँ, इनको अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बोलते हैं। आराम से आपको पता होना चाहिए, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बोलते हैं। तो यहाँ से जो y है, y की वैल्यू है वो z के इक्वल होगी।
y की जो वैल्यू है वो z के इक्वल होगी। और अपन यहाँ से कह सकते हैं कि y की वैल्यू कितनी थी 60, यानी z भी कितना होगा 60। तो अपने पास z की वैल्यू भी आ गई 60 डिग्री। तो इस तरीके से ये 3 पार्ट्स अपने कंप्लीट कर लिए हैं। अब चलते हैं तो 5th नंबर पार्ट है उनको भी जल्दी से कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए बहुत इजी है, देखिए ध्यान से देख लीजिए एक बार। यहाँ पे अपन को कह रहा है कि 4th नंबर में इस तरीके से अपने पास एक पैरेललोग्राम गिवन है। अगर इसका नेम नहीं भी गिवन है तो आप अपनी तरफ से राइट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। ABCD इस तरीके से राइट कर लीजिए अगर गिवन है तो भी, और अगर नहीं गिवन है तो आप अपनी तरफ से भी राइट कर सकते हैं, ऐसा कोई बहुत बड़ा इसमें इश्यू नहीं है। आगे ध्यान से देखिए, यहाँ पे 80 डिग्री है। यहाँ पे आप जानते ही होंगे कि x प्लस 80 को ऐड करने पे अपने पास 180 डिग्री आएगा। रीजन आपको पता ही है, एडजेसेंट एंगल्स है। ए का मतलब है एडजेसेंट एंगल्स है। यहाँ देखिए x की वैल्यू आप कह सकते हैं कि सर 180 माइनस 80 करने पर अपने पास यहाँ से x का जो आंसर आएगा वो डायरेक्ट आएगा 100 डिग्री। तो इस तरीके से आप यहाँ पता लगा सकते हैं कितना इजी है 100 डिग्री। आगे देखो बात कर लेते हैं, अगर ये 100 आ गया अपने पास और ये अपने पास 80 है तो मुझे बताओ y की वैल्यू कितनी होगी। डायरेक्ट भी आप बता सकते हैं कि 80 होगी, क्योंकि ये ऑपोजिट एंगल है। कैसे एंगल है? ऑपोजिट एंगल है। ये देख लीजिए ऑपोजिट एंगल है। अब आपको ये 80 पता चल गया, ये 80 है, ये 100 है, तो इसका मतलब यहाँ पे ये भी कितना होगा 100। तो आप इसको एक काम कर लीजिए, कोई भी एक एंगल A1 इज इक्वल टू 100 लिख लो। यहाँ अपन ये कह सकते हैं कि y आ गया, एंगल 1 इज इक्वल टू अपने पास 100 आ गया, ये भी ऑपोजिट एंगल है। आगे अपन बात कर लेते हैं कि एंगल 1 प्लस अगर z को ऐड करें ना तो 180 होना चाहिए, क्योंकि ध्यान से देख सकते हैं स्ट्रेट लाइन है, इस तरीके से लाइन बन रही है तो लीनियर पेयर बनेगा। तो LPA वही LP लिखने वाला नहीं है, लीनियर पेयर एंगल है। यहाँ से एंगल 1 अपन को 100 गिवन है तो 100 पुट कर दीजिए, प्लस z इज इक्वल टू 180 आ जाएगा। यहाँ से जो अपने पास एंगल z है उसकी वैल्यू आ जाएगी 180 माइनस 100, और यहाँ से z की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी अपने पास 80 डिग्री। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन नंबर 2 का जो 4th नंबर पार्ट है उसके हम सभी जो आंसर्स हैं वो बहुत इजी तरीके से पता कर सकते हैं और बहुत इजी है। अगर आप लोगों को सिर्फ इतना पता है कि पैरेललोग्राम होता है क्या है, पैरेललोग्राम में एंगल्स किस तरीके से होते हैं, एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं, पैरेलल लाइन जब होती है उनको ट्रांसवर्स लाइन कट करती है तो किस तरीके की हमारे पास प्रॉपर्टीज बनती है, अगर आपको ये पता है तो ऐसे वाले क्वेश्चन आप बहुत इजी तरीके से कर सकते हैं। और अगर आप लोगों को हमारे सॉल्यूशन पसंद आ रहे हैं तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। टीचर के साथ इसी तरीके से आप बने रहिए। और देखिए अब क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसका 5th नंबर पार्ट ध्यान से देखना है। आप लोगों को इस तरीके से एक बार फ्री डायग्राम गिवन है, अगर आप चाहें तो इनका भी नेम जो है वो राइट कर सकते हैं, ABCD इस तरीके से आप नेम राइट कर लीजिए। नेम राइट करने के बाद आप लोगों को क्या करना है ध्यान से देख लीजिए। आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि ये पूरा एंगल है ना वो 112 के एडजेसेंट होगा। ध्यान से देखना है मैं जो बात बता रहा हूँ। चलिए मैं थोड़ा सा यहाँ से इरेज करके आपको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करता हूँ प्रॉपर तरीके से। ध्यान से आप लोग अगर नोटिस करेंगे ना तो आप लोग क्या पाएंगे कि यहाँ पे जो ए एंगल बन रहा है यानी ए और एंगल बी ये दोनों कंप्लीट ऐड करने पे 180 बनेंगे, तब जाकर के एडजेसेंट एंगल होंगे। अब अगर आप ध्यान से देखें ना तो एक को अपन लिख सकते हैं 40 प्लस जेड। अगर आप देखें ना तो इस एंगल ए को 40 प्लस जेड लिख सकते हैं और एंगल बी को हम 112 लिख सकते हैं। यहाँ से 180 आएगा। आप इजीली यहाँ से एंगल जेड है उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। 180 माइनस 40 माइनस 112 कर दीजिए। यहाँ से जो अपने पास जेड की वैल्यू आने वाली है वो आप देख सकते हैं 180 माइनस 40 140 होता है। 140 में से 112 और माइनस कर दीजिए। जेड की जो वैल्यू आएगी वो 10 माइनस 2 8 होता है। 3 माइनस 1 2 होता है। और आप देख सकते हैं जेड की वैल्यू कितने डिग्री आ रही है 28 डिग्री। अगर ये 28 डिग्री है तो मैं आप लोगों को ये कहूंगा सिर्फ डायग्राम देख के आप पता लगाइए कि ये दोनों लाइंस क्या पैरेलल थी। अगर ये पैरेलल थी तो आप देख सकते हैं यहाँ जेड की फॉर्म बन रही है और ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है यानी एंगल जेड और एंगल एक्स इक्वल है। तो एंगल एक्स भी कितना हो जाएगा 28 डिग्री। क्यों? क्योंकि जेड की वैल्यू अभी भी कितनी आई थी 28 डिग्री। आगे आप ध्यान से देखें तो एक ट्राइंगल बन रहा है यहाँ पे ACD यानी ट्राइंगल बन रहा है ACD। इस ट्राइंगल में देखें ना तो एक तो वाई एंगल है, एक्स की वैल्यू अभी 28 आई थी और यहाँ पे 40 डिग्री है। अगर इन तीनों को ऐड करें ना तो वो होना चाहिए किसके इक्वल 180 के इक्वल। और यहाँ से हम इजीली हम y की वैल्यू निकाल सकते हैं 180 माइनस 40 माइनस 28। इन सबको उधर ट्रांसफर कर दीजिए। ये ट्रांसफर करने के बाद साइन कैसे चेंज होते हैं, ये सब क्या हो रहा है, ये सर ऐसे कैसे ट्रांसफर कर रहे हैं तो मैं आप लोगों को बता देता हूं। पहले हमने इससे रिलेवेंट वीडियोस डाले हुए हैं जिनके मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां जाकर के भी आप आराम से चेक कर सकते हैं। ऐसा कोई बहुत बड़ा इश्यू नहीं है, बहुत ईजी तरीके से आपको पता ही होगा। अगर LHS से नंबर को RHS में ट्रांसफर करते हैं तो वहां मैंने आप लोगों को फ्रैक्शंस वाले बिना फ्रैक्शंस वाले सब नंबर्स का इजीली तरीके से बता रखा है कि कैसे इनका ट्रांसफर करने पर ये सब होता है।
आगे देख लीजिए यहाँ पे इसका सॉल्यूशन y इज इक्वल्स टू चेक करें तो इन दोनों का सॉल्यूशन तो करने पे 140 आ रहा है, 180 माइनस 40 करने पे फिर उसमें से 28 और माइनस कर दो तो यहाँ से जो y की वैल्यू है वो आएगी 112। अगर आप ऐसा नहीं भी करना चाहते तो भी आप पता लगा सकते हैं कि y कितना है, ये देख लीजिए आराम से। यानी y की वैल्यू ऑपोजिट एंगल्स के इक्वल होती है, तो अपन ये भी कह सकते थे कि ऑपोजिट एंगल भी इस तरीके से भी बता सकते थे y की वैल्यू, और हमने निकाल के भी आप लोगों को इजीली बता दिया है। तो ये क्वेश्चन नंबर अपने पास जो सेकंड था उसका इस तरीके से इजी सॉल्यूशंस हैं। आप ऐसे राइट कर करके अपने जो भी प्री बोर्ड डीटीएस और जो आपका कंप्लीट जो फाइनल एग्जाम होगा उसमें बहुत अच्छी तरीके से मार्क्स गेन कर सकते हैं। आप लोगों को टीसीए के साथ इसी तरीके से बने रहना है। वीडियो अगर पसंद आ रहे हैं तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे साथ कड़ी से कड़ी मिलाते हुए पूरी तरीके से आप टीसीए का अपनी जितना हो सके उतना ज्यादा से ज्यादा सहयोग। केपी चौधरी आप सभी का तहे दिल से हार्दिक धन्यवाद, और जो अपनी दिल की गहराइयों से आप लोगों के लिए इसी तरीके से हमेशा अच्छे अच्छे कंटेंट के साथ वीडियोस लाता रहूंगा। हमेशा आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जितना हो सके आपका जितना योगदान बन सके उतना योगदान देते हुए देश को स्वच्छ बनाने के लिए क्लीन इंडिया में यानी जो स्वच्छ भारत है उसमें आप अपना अपना हिस्सा जरूर दीजिए। आपको सबको पता ही होगा अगर हम थोड़ा थोड़ा भी करेंगे तो भी अपने आसपास अगर हम सफाई रखेंगे तो भी हम बीमारियों से मुक्त रहेंगे। तो आप थोड़ा थोड़ा करते हुए जरूर अपना योगदान दीजिए और देश को स्वच्छ बनाने के लिए एक एक कदम आगे की तरफ उठाते रहिए। आप अपनी स्टडी को कंटिन्यू करते रहिए और इसी तरीके से हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू।